नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैलेंज न्यूज़ में। तो आज हम आए राजेंद्र नगर अशोकपुरी जी के घर। मैंने आज तक बहुत इंटरव्यू किए है, बट ये इंटरव्यू आज अपनेपन में बहुत ही ख़ास है और मेरा मानना है कि ये इंटरव्यू के बाद आपके लिए भी ये बहुत ही प्रेरणादायक होगा। तो दिव्यांगता किसी भी सफलता को नहीं रोक सकती। मेरे साथ आकाश गोस्वामी जी और निशा गोस्वामी जी जानते हैं इनके बारे में। ये दोनों हस्बैंड वाइफ और ये दोनों ही दिव्यांग हैं, तो जानते हैं इनके लाइफ में क्या क्या परेशानियां आई हैं और क्या क्या वो फेस करना पड़ा। तो मेरे साथ है निशा गोस्वामी जी। जानते हैं मैम के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। हेलो मैम। हेलो अपने मैम। बारे में बताइए। मैम, मेरा नाम निशा है और बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग भी वहीं से की है और उसके बाद मैंने एमबीए का एंट्रेंस क्लियर किया और एमबीए मैंने नोएडा से किया है। और उसके बाद मैंने पीएचडी स्टार्ट किया, जो कि ड्यू टू प्रेगनेंसी आफ्टर मैरिज, तो मुझे बीच में ब्रेक करना पड़ा। और उसके बाद मैं शादी के बाद फिर मैंने स्पेशल एजुकेशन ज्वाइन किया और अभी मेरा कंप्लीट हो चुका है 2 इयर्स डिप्लोमा और मेरा सीटेट भी क्लियर हो चुका है और अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो आप जैसे हो, तो आपको लोगों ने बोले या कुछ भी हुआ तो आपने लोगों को कैसे फेस किया है? यस मैम। एक्चुअली जब हम इस फेज़ में होते हैं, जैसे हम हैंडीकैप हैं या कोई भी डिसेबिलिटी है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जैसे लोग क्या कहेंगे, हम ये नहीं कर सकते, हम बाहर जाना या कुछ भी कहना, या सारी चीज़ें होती हैं, तो सब लोग उस नज़र से देखते हैं आपको कि मतलब ये नहीं कर सकता, ही इज़ अनेबल। तो आपके घर वालों ने आपको साथ दिया या नहीं दिया? हाँ बिल्कुल, मेरे घर वालों ने मुझे फुल सपोर्ट किया है। घर वालों ने भी प्लस इन लॉज ने भी मेरे। यहाँ पे आके मैंने ये देखा कि हाँ मतलब मेरे लिए कोई ऐसी वो नहीं थी, बाउंडेशन या डिफरेंस नहीं था मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में। उन दोनों ने, मम्मी पापा ने मुझे फुल कोऑपरेट किया है हर चीज़ में, हर फील्ड में। मेरे साथ आकाश गोस्वामी जी। जानते हैं सर के बारे में। हेलो सर। हेलो, नमस्कार मैम। अपने बारे में। नमस्कार मैम। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम आकाश गोस्वामी है और मेरी स्कूलिंग सिद्धार्थ स्कूल से हुई है। आफ्टर 12th मैंने अपनी डाइट करी और डाइट के बाद मेरे को केवीएस शाहजहांपुर में जॉब मिली एज ए असिस्टेंट टीचर और उसके बाद मैंने केवीएस कंप्लीट कर दिल्ली सेक्रेटरीट असिस्टेंट टीचर ज्वाइन किया। तो सर ने दिव्यांग होने के बावजूद भी क्या क्या चैलेंजेस को झेला, जानते हैं सर से। क्या क्या सर आपके चैलेंजेस आए? जैसे ही हम फिज़िकल डिसेबल्ड होते हैं तो चैलेंजेस हर पल होते हैं हमारे साथ साथ। जब हम यहाँ इस साहिबाबाद में आए तो मेरे लिए सबसे पहला चैलेंज था मेरी एजुकेशन। मेरे फादर मेरे को एडमिशन के लिए जिस भी स्कूल में लेकर जाते तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता कि इस बच्चे की सिक्योरिटी और सेफ्टी कौन करेगा। तो इसलिए मुझे कहीं भी एडमिशन नहीं मिला आसपास के स्कूल्स में। तो मैं थैंक्स करूँगा सिद्धार्थ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल का, जिन्होंने मुझे एडमिशन दिया और मेरी स्कूलिंग प्रॉपर कंप्लीट करी। आफ्टर 12th मैंने सभी इंजीनियरिंग जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं सबको क्वालिफ़ाई किया, बट मेरा इंटरेस्ट टीचिंग में था तो मैंने टीचिंग ज्वाइन करी। और लेकिन हर पल ये ज़रूर रहता है कि कैसे हम अगला स्टेप करें, क्योंकि हर कोई जो दूसरा होता है वो इस नज़रिए से देखता है कि इसको हम हेल्प करें, ठीक, हर पल हमारी हेल्प करना चाहता है, जबकि हमारे साथ ये होता है कि हम अपनी हेल्प खुद करें। जब हम खुद करेंगे तो हम अपने मोटिव को, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमें कभी भी असहाय नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैंने आईआईटी को छोड़कर हर चीज़ क्रैक करी। तो आज इनकी सालगिरह है, तो जानते हैं इनकी मैरिड लाइफ के बारे में। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी है और जब ये फर्स्ट टाइम मैं इनसे मिली थी, उससे पहले मैंने मतलब पापा ने कई लड़कों को देखा था, बट स्टिल मेरे दिमाग में सिर्फ यही था कि मतलब एक लड़का ऐसा हो जो नोबल हो और वैसे भी एजुकेटेड, मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड ना हो। लेकिन फिर फेस करना पड़ा कि हाँ नहीं, एजुकेशन मैटर नहीं करती है, नॉलेज और इंसान मैटर करता है कि हाँ वो कैसा है, कैसा नेचर है, उसका अर्निंग सोर्स कुछ है, कहाँ पे स्टे करता है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन कैसी है, बैकग्राउंड कैसा है फैमिली का भी। तो जब मैं इनसे मिली तो उसके बाद मैंने देखा कि हाँ सब एजुकेटेड हैं, मम्मी पापा और दोनों सिस्टर्स और आकाश, ये सब लोग एजुकेटेड हैं। तो मुझे एक कंफर्टेबल जोन जो कहते हैं ना, तो वो लगा इनके साथ कि हाँ
फ्यूचर मेरा सिक्योर है, तो मैंने उनको सिलेक्ट कर लिया उसी टाइम पे। तो सर आपने कैसे मैम को पसंद किया? इनकी शुरुआत ऐसे होती है कि मेरे बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे शादी के, तो मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेटा इतने रिश्ते आ रहे हैं बट मुझे एक लड़की पसंद है जिनको थोड़ी दिक्कत है, और ये कहना चाहूँगा कि बेटा लाइफ में बहुत सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा साथी चाहिएगा तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारी तरीके से समझ सके, और वो वही होगा जो खुद ऐसा जीवन जीता हो। ठीक, तो मेरी मुलाकात इनसे कराई, और उसके बाद मुझे पता चला कि इन्होंने 5 इयर्स नोएडा में जॉब करी है, अकेले रहकर जॉब करी है। तो इनका कॉन्फिडेंस देखकर, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इनके अंदर इतना था, और इनकी एजुकेशन प्लस इन्होंने जो कॉन्फिडेंस मुझे दिखाया कि उससे मैं प्रभावित हुआ, और मैंने तुरंत इनको हाँ करा। मैंने पापा को बोला कि मैं इन्हीं से शादी करूँगा, और अब हमारे 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, और मैं चाहता हूँ और ये कहना चाहूँगा कि मेरे को टू लाइफ यही मिले जीवन भर। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आप लोगों को मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं जितने भी दिव्यांग हैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर कोई काम हो उसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यदि आप उस काम को करने में सक्षम नहीं हैं तो उस काम का कोई ऐसा तरीका ढूंढें जिससे कि उस काम को आप कर पाएँ। हमारा मकसद ये होता है काम पूरा हो, ये नहीं कि हमारे किसी दिव्यांगता के कारण वो काम नहीं हो पा रहा और हम उस काम को ना करें। हमें काम करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप कर सकते हैं, तो उस तरीके पे जाएं, लेकिन काम को पूरा करें। तो मेरे साथ है अशोक पुरी गोस्वामी जी और बीना गोस्वामी जी। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आप अपने बारे में परिचय दीजिए। हाँ जी, मैं बीना गोस्वामी, आकाश गोस्वामी की मदर और निशा गोस्वामी की मदर इन लॉ। ये दोनों बच्चे हैंडीकैप हैं और दोनों बच्चे बहुत ही गुड हैं, प्यारे हैं, बहुत ही मुझे सपोर्ट करते हैं, अपनी चीज़ों को अपने आप हैंडल करते हैं। मुझे फील भी नहीं होने देते कि उन्हें किसी भी तरह की फ़िज़िकल कोई मतलब परेशानी आ रही है अपनी रूटीन के कार्यों करने में, या मैं कभी भी किसी स्ट्रेस में मुझे नहीं आने देती कि आप हमारे फ्यूचर के बारे में कोई भी चिंता करें, किसी तरह की भी चिंता करें। हम अपने आप को हैंडल कर रहे हैं और हम सोसाइटी में, घर में सभी चीज़ों में कॉप कर रहे हैं। थैंक यू। तो मेरे साथ अशोक पुरी गोस्वामी जी, जानते हैं उनके बारे में। हेलो सर। सर आप जी। अपने बारे में बताइए। मैं अशोक पुरी। मेरा जन्म एक मध्य परिवार, किसान परिवार से है, और मेरे फादर भी आर्मी में थे, मैं भी आर्मी से हूँ। और 71 की लड़ाई में मेरे पिताजी कैसे थे ये सब हमें जो ना होश था तब, तो हमें जो है ना ये मेहनत करने में, संघर्ष करने में कभी भी जो है ऐसे हम पीछे नहीं हटे, और संघर्ष हमने सीख लिया था बचपन में ही, संघर्ष करना है। मैंने जो है 79 में आर्मी ज्वाइन करी, 83 में मेरी शादी हुई, और सकुशल एक बेटी मेरी पहले हुई विधि गोस्वामी, और उसके बाद ये ट्विन बेबी हुए आकाश और इसकी एक छोटी बहन आंचल गोस्वामी। इन दोनों बच्चों की शादी हमने फिर जो है निशा, आकाश की शादी निशा के साथ करी, और निशा को हमने जो है पहले दिन ही, मेरी अपनी वाइफ ही हमेशा कहती थी कि आकाश की लड़की के लिए लड़की देखने में जब जाऊंगी तो पहली बार ही मैं हाँ करके आऊँगी, लड़की चाहे जैसी भी हो, मैं किसी लड़की को ना नहीं करूँगी। तो ये लड़की हमने जो है आकाश के लिए चुन लिया, और हमारी एक पोती भी है, और बहुत अच्छे बच्चे, संघर्षशील हैं। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को, समाज से भी मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सभी से कि ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दें, और इन दोनों बच्चों ने अपना काम करने में, पढ़ाई लिखाई करने में कभी पीछे नहीं रहे और हमेशा संघर्षशील रहे। आज भी बच्चे अपना काम खुद करते हैं, और हमारी जो ये बिटिया है बहुरानी, ये तो बहुत ही जो है, मेरे सभी जो है दोनों दामाद, मेरी बेटियां, इन सबसे अच्छी हैं और बहुत मोटिवेट करती हैं, मुझे भी बहुत हिम्मत देती हैं, पापा आप ये काम मत करो, हम कर लेंगे अपने आप। तो मैं ऐसे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आज इनकी शादी की सालगिरह है, आप लोग आए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
और सबको मैं ये कहता हूँ कि किसी भी समस्या से डरें ना, संघर्षशील रहें। हर व्यक्ति को मैं यही बताता हूँ, बच्चों को यही मेरा संदेश है कि संघर्षशील रहें। मैं आर्मी से रिटायर हुआ, मैंने तो ये थी गोस्वामी परिवार का इंटरव्यू। और ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।